इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक में, और इसमें भी मेनली हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक एक बिट को इसमें कैसे ऐड किया जाता है। जैसे देखिए, हेक्साडेसिमल में जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो 0 से लेके F तक होता है, लेकिन हम उसको उसके डेसिमल इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। आइए एक एक करके ऐड करके देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 है और ये 8 है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये ऐड होके डेसिमल नंबर की तरह इसको ट्रीट अगर करें तो ये 9 मिलेगा, और 9 इज द सिंबल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बिट सीधा ऐड हो जाएगा और उसको आप 9 यहाँ लिख देंगे। भले ही यहाँ 1 और 8 डेसिमल नंबर नहीं है, वो हेक्साडेसिमल है, लेकिन हम लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं डेसिमल की तरह, क्योंकि ये ही सेम सिंबल उसका वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल में भी वही है जो डेसिमल में है, इसलिए उसको एज अ डेसिमल मान के हम लोग ऐड कर ले रहे हैं और 9 लिख दिया। और इसमें कैरी नहीं आएगा, कैरी तो तब आएगा जब आपका जो हाईएस्ट बिट है इसका, जैसे डेसिमल में भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 9+1 किए आप, तो 9+1 डेसिमल में ये 10 होता है। 10 कैसे लिखते हैं आप, तो डेसिमल में तो यहाँ पर 0 आप लिखते हैं और 1 को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो अगले बिट अगले नंबर डिजिट के साथ ऐड करने के लिए, तो वो भले ही यहाँ पर 1 आ जाता है। तो कैरी तब जनरेट होगा जब आपका जो हाईएस्ट नंबर है 9, उससे बड़ा कोई डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाए। तो उसी तरह से इसमें भी जो हेक्साडेसिमल है इसका मैक्सिमम जो लार्जेस्ट डिजिट है वो F है, और जब एडिशन का वैल्यू F से बड़ा आए, F यानी कि डेसिमल में 15 की बात करें, ये डेसिमल में 15 है और ये तो हेक्साडेसिमल में है, तो जब 15 से बड़ा कोई डिजिट आएगा तो हम लोग 1 कैरी करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ये एक चेक करते हैं और भी एक दो डिजिट तो समझ में आएगा अच्छे से। जैसे A+2 करना है, A आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आप डेसिमल में क्या लिखते हैं, A को 10 लिखते हैं, है ना। 9 तक तो 0 से 9 तक तो एज इट इज है, डेसिमल वाला है। 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। तो उसी तरह से A जो है यहाँ पर डेसिमल में कितना है, 10 है, और ये 2 तो दोनों में होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 को अब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए और वो कितना होता है, 12 C हो गया, तो C लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ गया। ठीक इसी तरह से अब मान लीजिए डी और सी को ऐड करना है आपको, तो डी को आप डेसिमल मानिए, डेसिमल में डी कितना हो जाता है, 13, और सी कितना हो जाता है, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 25 डेसिमल में एज इट इज ऐड कर दिया। 25 इज नॉट एनी सिंगल डिजिट इन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 25 नहीं होता है ना, अप टू 15 तक ही तो होता है एफ। तो ये 15 से बड़ा नंबर आ गया, दो बिट डिजिट को ऐड किया आपने, डी और सी को सिर्फ दो डिजिट को ऐड किया है। ये जो दो दो डिजिट दिख रहे हैं तो डेसिमल वाले हैं। यहाँ हेक्साडेसिमल को देखो आप, तो ये डी और सी एक एक डिजिट ही तो ऐड किया आपने, एक एक डिजिट ऐड करके 25 मिल रहा है डेसिमल वाला। तो 25 तो हेक्साडेसिमल का कोई डिजिट होता नहीं है, तो आप क्या करिए, इस 25 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आप वीडियो में देख सकते हैं, पुराने वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक तो वो तरीका, लेकिन उतना करने की जरूरत भी नहीं है। ये जो एक लाइन लिखा है ये सफिशिएंट है यहाँ पर, सम इफ सम रिजल्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, तो 16 से बड़ा है ये, तो आप इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डेसिमल की तरह 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 - 6 9, और ये यहाँ पर 0। तो आप ये जो 9 मिला है, 9 तो आप उसके समेशन में लिख देंगे
और 1 कैरी कर देंगे, क्योंकि आपने 116 माइनस किया है यहाँ पर, तो 25 में से 16 माइनस किया, यानी कि एक वैल्यू 16 का जो अपर बिट का है वो 1 आपने यहाँ पर ले लिया है। तो बस आपको इतना करना है, 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका यहाँ पर समेशन हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। उसी तरह से d और 2 को ऐड करते हैं, मान लीजिए, तो d आपका क्या है, 13 है, अभी बात हुई थी, इसमें से 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 15। 15 तो आपका हेक्साडेसिमल डिजिट है, इन तो 15 डेसिमल में, इसको हेक्साडेसिमल में आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक सिंगल बिट में f, तो यहाँ पर f लिख दिया, कैरी इसमें नहीं होगा क्योंकि दिस इज लेस देन 16, तो यहाँ पर कैरी 0 हो गया। इस तरह से सिंगल बिट को आप ऐड करते हैं। आइए और ज़्यादा बिट ऐड करके देखते हैं। अगर जैसे ये है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है BAD, उसको आप 432 से ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। D+2 इधर से राइट से ऐड करना शुरू करेंगे, D+2 ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, D आपका 13 है और ये 2 आपका क्या है, 2, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 को आप हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, F, यहाँ हो गया। कैरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विद इन रेंज है, तो यहाँ कैरी 0 हो गया। आप इस तीनों डिजिट को ऐड करिए, A और 3, A आपका डेसिमल में होता है 10 और ये 3 है तो 3 लिख दिया, 10 और 3 हो जाएगा कितना डेसिमल में, 13। 13 को हेक्साडेसिमल में कितना लिख सकते हैं, D, तो D लिख दिया। अब रहा B और 4 को ऐड करना है, तो B को आप डेसिमल में क्या लिखते हैं, 11। 4 है, इसको एज इट इज लिख दिया। 11 + 4 कितना हो गया, 15। 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं आप, F, तो इनका एडिशन क्या हो गया, FDF, यानी कि इस दोनों को जब ऐड करेंगे आपको मिलेगा FDF मिलेगा। तो इस तरह से आपका हेक्साडेसिमल का एडिशन हो जाता है। अगर कुछ कैरी आया तो उसको अगले बिट में ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ठीक इसको डेसिमल की तरह ट्रीट करना है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो 6 है और ये 8 है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 तो लार्जर बिट है, 6 जो है वो स्मॉलर बिट है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपने नेक्स्ट बिट से बोरो करना पड़ेगा। तो 2 से आपने यहाँ पर अपने लोअर बिट पे 1 बोरो कर दिया, तो 2 से 1 ले लिया आपने, तो ये कितना बचेगा, 1। और ये जो 1 यहाँ से आपने इस जगह पे लाए हैं आप, वो इस लोअर बिट पे आके वो बन जाएगा 16, क्योंकि 1 हेक्साडेसिमल में हर एक अपर बिट जो है वो 16 टाइम्स होता है, तो लोअर बिट पे उसको 16, लोअर बिट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके इक्विवेलेंट आएगा। तो अपर बिट को लोअर में ला रहे हैं तो उसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 1 बोरो किया, 1 यहाँ से 2 से जो था वो 1 यहाँ से बोरो किया, तो अब 1 बचा, और ये जो 1 यहाँ पर बोरो होके आया वो यहाँ पर +16 हो जाएगा। तो 16 + 6 कितना हो जाएगा, 16 + 6 22, और 22 में 16 + 6 एज ए डेसिमल आप कर दीजिए, तो 22 हो गया। अब उसमें से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल की तरह ही आप उसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो -8 कर दीजिए, तो 22 - 8 कितना हो जाएगा, 14। और 14 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, वो कितना आएगा, E। तो ये है हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन। क्या क्या किया, फिर से मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा, 6 था, उसको 8 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमें बोरो करना पड़ा। यहाँ से हमने बोरो किया 1, वो 1 यहाँ पर आके 16 हो गया, और वो ऐड कर दिया हमने, 6 + 16 कितना हो गया, 22, और उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको डेसिमल की तरह करके ट्रीट करके 22 - 8 किया 14। ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में ई लिख दिया, और यहाँ 1 और 1 सब्ट्रैक्ट होके आपको क्या मिला, 0।
तो ये है हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। A7 को आपको -1A से करना है, तो 7 आपका छोटा डिजिट है। A अगर इसको डेसिमल में देखें तो ये दिस इज 10, ये 10 के इक्वल होता है। तो 7 में से A सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। बोरो करेंगे तो A तो 10 है, 10 से जब 1 आप बोरो कर लेंगे तो A 10 है, 1 निकाल लिया तो अब वो कितना बचेगा, 9। डेसिमल में इमेजिन किया हमने A को 10 की तरह और उसमें से 1 निकाल लिया है, तो वो कितना बच गया, 9। अच्छा, जब ये 1 ये A से बोरो होके जब 1 इधर आया तो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, +16। लोअर बिट पे आके वो 16 बन जाएगा। तो 16 + 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 23। और उसमें से A कितना होता आपका, 10। तो आप यहाँ पर डेसिमल में 10 लिख दिए। 23 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया आपने, कितना आ गया, 13। 13 को आप हेक्साडेसिमल में कितना लिखते हैं, D लिख दिया। अब यहाँ से 9 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो कितना हुआ, 8। तो इस तरह से आप हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।